मुंजा, एक भयानक कहानी। यह कहानी महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की है, जिसे लोग अब मुंजा का गांव के नाम से जानते हैं। गांव के पास एक प्राचीन सुनसान किला था, जिसे कभी राजा महाराजाओं का गढ़ माना जाता था। लेकिन अब वह किला वीरान और भयानक हो गया था। गांव के लोग कहते थे कि किले में एक मुंजा आत्मा का वास है। मुंजा कौन था? मुंजा एक युवा ब्राह्मण था, जिसे पुरानी मान्यताओं के अनुसार बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। उसके पास ऐसी विद्या थी कि वह अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसकी मृत्यु बहुत ही रहस्यमय परिस्थिति में हुई थी। कहा जाता है कि उसकी आत्मा कभी शांत नहीं हुई और वह किले के आसपास के इलाकों में भटकता रहता है। किले का भूतहा इतिहास। गांव में एक मान्यता थी कि जो भी व्यक्ति सूरज ढलने के बाद किले के पास जाता है, वह कभी वापस नहीं आता। लोगों ने कई बार वहां अजीब और गरीब आवाजें सुनी थीं, जैसे किसी के कदमों की आहट, किसी के गाने की धुन और कभी-कभी किसी की दर्द भरी चीखें। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि मुंजा की आत्मा बहुत ही क्रोधित थी और किसी को भी जीवित नहीं छोड़ती थी जो उसके किले के करीब जाता था। उन्होंने कहा कि मुंजा की आत्मा तब तक चैन से नहीं रहेगी जब तक उसे शांति नहीं मिल जाती। रात का अंधेरा और मुंजा का कहर। एक रात की बात है, गांव का एक युवा लड़का, जिसका नाम विजय था, अपने दोस्तों के साथ किले के पास गया। उन्होंने मुंजा की कहानियों को मजाक समझकर एक चुनौती के रूप में लिया था। विजय ने अपने दोस्तों को कहा, देखते हैं इस मुंजा की सच्चाई क्या है। वे सब हंसते हुए किले के अंदर चले गए। जैसे ही वे किले के मुख्य द्वार से अंदर गए, उन्हें ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। अचानक वे सभी एक अजीब और गरीब सन्नाटा महसूस करने लगे। विजय ने अपने दोस्तों से कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी उन्होंने एक भयानक हंसी की आवाज सुनी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, एक धुंधली आकृति उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। वह आकृति का बाइसा बैकी आकृति मुंजा की थी। सिर पर सफेद कपड़ा बांधे, उसकी आंखें जलती हुई अंगारे जैसी लाल थीं। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ नजर आ रहा था। विजय और उसके दोस्त तुरंत भागने लगे, लेकिन मुंजा ने विजय को पकड़ लिया। विजय का गायब होना। अगले दिन सुबह विजय के दोस्त डर से कांपते हुए गांव वापस लौटे, लेकिन विजय का कहीं पता नहीं चला। गांव वालों ने किले की तलाशी ली, लेकिन विजय का कोई निशान नहीं मिला। लोग कहते हैं कि मुंजा ने विजय को हमेशा के लिए अपने पास बुला लिया। इसी दी कैसे संकेते हैं। गांव में दहशत का माहौल। विजय की इस घटना के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। कोई भी सूरज ढलने के बाद किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग अपने घरों में जल्दी बंद हो जाते थे और बच्चों को भी घर से बाहर न निकलने की सख्त हिदायत देते थे। मुंजा की आत्मा की मुक्ति। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें लोग गांव का तांत्रिक बाबा कहते थे, ने कहा, मुंजा की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। हमें उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी होगी और यज्ञ का आयोजन करना होगा। गांव वालों ने बाबा की सलाह मानकर एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। बाबा ने यज्ञ के दौरान मंत्रों का जाप किया और मुंजा की आत्मा से विनती की कि वह अब शांति से विश्राम करे। यज्ञ समाप्त होते ही गांव वालों ने सुना कि किले के पास से एक जोरदार चीख की आवाज आई और फिर सब कुछ शांत हो गया। उस दिन के बाद से किले के आसपास कोई अजीब घटना नहीं घटी और लोगों ने मान लिया कि मुंजा की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई। लेकिन आज भी गांव के बुजुर्ग इस कहानी को सुनाते हुए कहते हैं, मुंजा की आत्मा को अगर कभी फिर से किसी ने परेशान किया तो वह फिर से वापस आ सकता है। इसलिए इस किले के पास कभी नहीं जाना चाहिए। ये ईटा दी आदाय को बार को भी आते दी दिस का कुके। क्या आप उस किले के पास जाने की हिम्मत करेंगे?